अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 16.2 एक्सरसाइज और ये जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर है क्लास 9 की मैथ्स का। तो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं 16.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह हमने जो है 16.1 हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी हमारे पास जो है डिस्टेंस के फार्मूले से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इजी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पास से कहता है कि शो देयर द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब बेटा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो कोलिनियर पॉइंट्स हम ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कि जब 3 या 3 से ज्यादा जब अपने पास कोई भी पॉइंट्स हो वो एक ही लाइन पर लाई करते हो। ठीक है, तो एक ही लाइन पर जब लाई करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? वो कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर वो एक ही लाइन पर लाई नहीं करते तो हम कहेंगे कि ये नॉट कोलिनियर है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमें याद होगा कि हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसके अंदर अपने पास एक डिस्टेंस का फार्मूला था। वो फार्मूला क्या था डिस्टेंस का? हमने लिखा था कि x2 माइनस x1 और प्लस फिर क्या था y2 माइनस y1। ठीक है, और ये होल स्क्वायर इन दोनों पर आ जाएगा। तो जब अपने पास हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे हम उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का अपने पास ये फार्मूला मौजूद है। तो अब हम सॉल्व करते हैं कि हमने सबसे पहले क्या करना है। 3 पॉइंट्स है तो हम सॉल्व करते हैं कि पहले अपने पास P और Q पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब पी क्यू पॉइंट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पहले क्या कर लिया, हमने ये डिस्टेंस का फार्मूला अपने पास मौजूद है और अपने पास क्या है, पी पॉइंट्स अपने पास क्या है, वो है -3 और -4। इसी तरह हम रखें क्यू पॉइंट्स को तो अपने पास क्यू पॉइंट्स क्या है, वो है 2,6। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला ये मौजूद है अपने पास। ये जो अपने पास होगी कि ये वैल्यू है जो अपने पास ये है ये स्टूडेंट्स x1 और ये है y1 और इसी तरह ये जो वैल्यू है x2 और ये जो सेकंड है ये है y2 की वैल्यू। क्लियर? तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं कि ये अपने पास pq जो है हम इसे सॉल्व करेंगे कि इस तरह से। अब हमने डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हुए हमने देखना है कि पहले हमने रखना है x2। अब x2 की वैल्यू क्या है अपने पास, देखें ये है 2 तो हमने रखा x2 और फिर क्या है फार्मूले के अंदर माइनस है तो फिर हम जब x1 की वैल्यू रखेंगे तो वो क्या है -3। जब हम यहाँ पर माइनस रखेंगे और इसी तरह ये क्या हो जाएगा -3 तो अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने इसे क्या करना है, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है, और ये होल स्क्वायर फार्मूले का। तो इसी तरह दरमियान में अपने पास क्या है प्लस, तो हमने यहाँ पर प्लस की साइन यूज करनी है। और फिर क्या है अपने पास y2 और y1 की वैल्यू। अब y2 की वैल्यू क्या है, वो है अपने पास 6 और इसी तरह माइनस, जब हम माइनस रखेंगे तो y1 की वैल्यू भी माइनस में आ गई। तो क्या करेंगे, इसी तरह हम माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये होल स्क्वायर। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब हमने क्या करना है, सिंपली इसे सिंपलीफाई कर देना है कि अब अपने पास देखें तो 2 और 5 को प्लस करें तो 5, तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर और इसी तरह 6 और 4 को करें तो ये 10 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसे और सिंपलीफाई करेंगे तो ये अपने पास 5 5 इज 25 और प्लस का 10 10 इज 100। ओके, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो अपने पास आता है 125। और जब हम 125 के जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये अपने पास, और जब इनका पेयर बन जाएगा तो 5 बाहर और इसी तरह, और ये जिसका पेयर नहीं होगा वो रेडिकल साइन के अंदर ही रहेगा। तो अब यहां तक आपको उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ये क्या है, अपने पास पी क्यू का डिस्टेंस आ गया। क्लियर है? इसी तरह अब हमने क्या करना है, ये तो अपने पास P और Q का डिस्टेंस है, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमने इसी तरह PQ का जैसे हमने डिस्टेंस निकाला अब हम निकाल लेते हैं अपने पास P और R का। तो अब हम डिस्टेंस निकालते हैं P का और R का।
ठीक है। अब अपने पास P और R ये पॉइंट्स कौन से हैं? तो अपने पास जो है P जो पॉइंट्स गिवन है वो है -3 और -4। इसी तरह R जो अपने पास पॉइंट है तो वो क्या होगा अपने पास R पॉइंट्स। तो हम लिख लेते हैं कि जो अपने पास R जो पॉइंट्स है वो है 0,2। ठीक है। अब वही हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। हमने क्या करना है, P और R का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या फार्मूला लिख लेना है कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। अब हमने सिंपली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। अब वैल्यू पुट कैसे, पहले तो अपने पास P और Q की वैल्यू थी ना, अपने पास P और Q, लेकिन अब अपने पास P और R। अब P और R से मतलब हमने वही x2 x1। अब अपने पास x2 की वैल्यू क्या होगी, वो है अपने पास 0। क्या है, 0 अपने पास। जिस तरह हम लिख लेते हैं कि ये अपने पास x1 है और ये अपने पास y2 और सॉरी y1, और इसी तरह अपने पास ये क्या है x2 और ये जो वैल्यू है लास्ट वाली y2 की। क्लियर है। तो अब हमने क्या करना है, लिखना है x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, वो है 0, और फिर क्या है माइनस, हमने यहाँ पर माइनस रखना है, और माइनस फिर हम क्या करेंगे, ये हमने जो वैल्यू रखी है x2 की वो 0 और x1 की वैल्यू क्या है -3। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है। और ये हमने होल स्क्वायर फार्मूले का। इसी तरह से y2 की वैल्यू क्या है अपने पास, वो है 2। ठीक है। अब अपने पास y2 की वैल्यू आ गई 2, और फिर y1 की माइनस मतलब माइनस का 4 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 और ये होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब हम जो है इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 रह जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, और 2 और 4 क्या 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आना है, स्क्वायर आना है 6 का 36। ठीक है। तो अब जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो अपने पास आ जाता है 45, 36 को और 9 को। ठीक है। तो जब हम अब पी आर का डिस्टेंस अपने पास अब हम 45 का इसके फैक्टर निकालें तो क्या आ जाएगा, 3 3 9 और 9 5 इज 45। ठीक है। तो अब 3 का पेयर बना तो 3 का पेयर हमने बाहर, और इसी तरह अब आता है 5। अब 5 जो है वो क्या है, यहाँ पर रह जाएगा पी आर। ओके। तो इसी तरह बेटा हमने क्या किया, पी क्यू का और पी आर का डिस्टेंस फाइंड किया है, तो ये अपने पास पी आर का भी आ गया, लेकिन अपने पास पॉइंट है 3। तो अब हमने 3 पॉइंट के लिए क्या करना है, अब जैसे हमने पी पहले हमने पी क्यू निकाला फिर पी आर निकाला। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं क्यू आर का डिस्टेंस इसी तरीके से। ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, मैं इसको फर्स्ट वाले को रेस कर देता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि अपने पास जो पी क्यू है, पी क्यू का अपने पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो अपने पास 5√5 है, और इसी तरह पी आर का अपने पास जो वो डिस्टेंस फाइंड हुआ है तो वो क्या है, वो अपने पास है 3√5। क्लियर है। तो अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है P का और Q और R का। तो अब हम फाइंड करते हैं Q और R। तो इसी तरह अब हमने फाइंड करना है Q और R का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। अब अपने पास Q और R पॉइंट्स कौन कौन से हैं, अब अपने पास Q जो पॉइंट्स है वो है 2,6, और इसी तरह अपने पास R जो पॉइंट है वो है 0,2। ठीक है। अब वही हमने क्या करना है, डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हुए हमने इसे सॉल्व कर लेना है Q और R। ठीक है। अब हमें बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फार्मूला ऊपर मौजूद है। तो अब हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है। देखें अब x2 है तो x2 की वैल्यू अपने पास आती है 6, और फिर माइनस, और फिर x2 की वैल्यू सॉरी इधर 0, x2 की वैल्यू 0, और x1 की वैल्यू क्या है, वो है 2। तो हमने लिख लेना है माइनस का 2, और ये होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का। ठीक है। और इसी तरह प्लस फिर आता है y1। अब y1 की वैल्यू क्या होगी, वो है अपने पास 6,
ओके, लेकिन हमने यहाँ पर y2 की वैल्यू लिखनी है, तो y2 की वैल्यू पहले क्या है, वो है 2 माइनस और फिर y1 की वैल्यू क्या है 6, तो ये आ गया 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह अपने पास क्यू आर का जो डिस्टेंस आता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें, टू का यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, चले लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस का 2 होल स्क्वायर और प्लस, इसी तरह हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो अपने पास माइनस का 4 और ये होल स्क्वायर। ओके, तो अब हमें इसे मजीद सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कि देखें कि 2 का होल स्क्वायर क्या आता है 4, और ये माइनस कैंसिल हो जाती है जब स्क्वायर होता है या इवन कोई भी पावर हो। अब ये भी क्या है प्लस 4 इज 16। तो इसी तरह जब हम देखते हैं Q और R का डिस्टेंस अपने पास आता है, इनको ऐड करें तो ये बनता है 20। ओके, अब हम 20 के फैक्टर्स फाइंड करें तो क्या होता है 2 इज 4, 5 इज 20। इसी तरह जब हमने क्या किया 2 के पेयर होंगे तो 2 बाहर और 5 अंदर ही रहेगा। तो इसी तरह ये अपने पास जो हमने थर्ड जो डिस्टेंस फाइंड किया है क्यू आर का, वो जो अपने पास रिजल्ट आता है अपने पास आता है 2√5। लेकिन हमने तो प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं ये पॉइंट, तो हमने ये कैसे फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक चीज देखनी है, अपने जिस तरीके से क्यू आर हम क्या करते हैं बच्चों, क्यू आर का रिजल्ट भी इधर लिख लेते हैं, वो है अपने पास 2√5। ओके, क्लियर है यहाँ तक बात कि हमने इनका डिस्टेंस निकाला है। तो अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि अपने पास ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है या नहीं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसे रेस करते हैं और अपने पॉइंट्स को देखते हैं कि ये अपने पास कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी ट्राइंगल है अपने पास, ट्राइंगल की जो अपने पास बड़ी वाली साइड होती है, जो उसका रिजल्ट होता है हमने वो एक तरफ रखनी होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, वो अपने पास है पी क्यू, क्योंकि इसका रिजल्ट 5/5 मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हमने लिखना है पी क्यू। ठीक है, ये इक्वल करना है किसके, अब इनमें से जो मर्जी पहले लिख लें, फिर हमने लिख लिया पी आर। ठीक है, इस अब यहाँ पे ऐड करेंगे इसे। ओके, और पी आर और फिर हमने लिख लिया क्यू आर का रिजल्ट। ओके, तो अब हमने क्या करनी, इनकी वैल्यू अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं तो समझें कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर इक्वल ना आए तो फिर ये नॉन कोलिनियर, ठीक है, नॉट कोलिनियर होगा। अब पी क्यू का रिजल्ट क्या निकला, वो है 5/5, और इसी तरह पी आर का रिजल्ट क्या है, वो है 3/5। क्लियर, इसी तरह प्लस और फिर पी और क्यू आर का क्या रिजल्ट है, वो है अपने पास 2/5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको ऐड, तो ये तो सेम ही रहेगा 5/5 इज इक्वल टू, देखें ये प्रॉपर्टीज हमने क्या करना है, सिंपली 2 और 3 और 2 को ऐड करना है, तो ये ऐड करने से 5 और ये कॉमन ले लेते हैं, तो समझो कॉमन या फिर प्रॉपर्टीज हम इसको सेम इस तरीके से लिख लें। तो देखें जब अपने पास इस तरीके से रिजल्ट इक्वल आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखें बच्चों, है बहुत ही क्वेश्चन इजी, आ गया होगा समझ में। तो इसी तरह बेटा अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।